आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ ये मेरी सबसे पसंदीदा कहानियों में से एक है। आज मैं आपको कोई चुड़ैल की कहानी नहीं बल्कि एक जिन्न की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की जो ये कहानी है ये कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। ये असल में किसी के साथ हुआ था। एक किसी छोटे से कस्बे में एक आदमी रहता था। असल में था नहीं, क्योंकि ये जो घटना है ये बहुत पुरानी नहीं है। हम उनका नाम मोहन मान लेते हैं। तो मोहन जो है बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, भगवान को मानने वाले, पूजा पाठ करने वाले और धार्मिक होने के साथ साथ वो भूत प्रेत पर भी विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करके मोहन नौकरी ढूंढने लगे और उनको एक नौकरी मिली। और जिस जगह उनको हर रोज़ काम के लिए जाना था वो उनके घर से इतनी दूर थी कि पैदल 15-20 मिनट लगते थे। पर उनके काम की शिफ्ट जो थी वो देर रात तक होने वाली थी। उन्होंने पहले वहाँ रात को देरी तक काम होने के कारण नौकरी ना करने की सोची। मोहन ने और बहुत जगह नौकरी ढूंढने की कोशिश की पर किसी जगह उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब उनके पास और कोई चारा नहीं था तो इसलिए उन्होंने थक हार के वो देर रात ख़त्म होने वाली शिफ्ट वाली जॉब ज्वाइन कर ली। पहले दिन जब मोहन नौकरी के लिए गया तो सारा दिन वो काम के बारे में कम और रात को अकेले घर कैसे जाऊंगा के बारे में ज़्यादा सोचता रहा। रात को शिफ्ट ख़त्म हुई और वो पल आ ही गया जिसके बारे में चिंता कर करके मोहन का सारा दिन निकला था। अब मोहन के डर के मारे हाथ पैर काँप रहे थे और वो सोच रहा था कि घर वापस कैसे जाए। हिम्मत तो जैसे आज उसका साथ छोड़ गई थी। यहाँ पे जो शेर बहादुर जो इस घटना को सुन रहे हैं उनको इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होगा, पर जो मेरे जैसे खरगोश की तरह डरपोक लोग बेचारे मोहन का दुख समझ सकते हैं। खैर, डरते ही सही मोहन ने अपने घर की तरफ चलना शुरू किया और रास्ता ना सिर्फ सुनसान था, उस पे दोनों ओर पेड़ और झाड़ियाँ ऐसे लगी हुई थी जैसे जंगल में होती हैं। डर के मारे बेचारे मोहन का पहले ही बुरा हाल था कि अचानक उसको झाड़ियों के हिलने की आवाज़ आई। अब झाड़ी जो थी वो हवा से हिली थी पर मोहन का दिल डर के मारे रेल के इंजन से ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगा था। मोहन के दिल ने मोहन को बोला कि मोहन कुछ कर वरना आज तो तुम मरा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और क्योंकि मोहन दुर्गा माता का भक्त था तो उसने माता के भजन गाने शुरू कर दिए। अब मोहन को आसपास कोई आवाज़ आती या कोई हलचल महसूस होती तो वो और तेज़ तेज़ भजन गाने लगता। जब तक मोहन घर नहीं पहुंचा मोहन जो है वो माता के भजन गाता रहा। अकेले देर रात घर वापस जाना मोहन के लिए ऐसा काम होता था मानो हिमालय पर्वत पे चढ़ना और वो भी बिना जूते पहने। खैर, अब ऊखल में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। अब मोहन हर रोज़ यही करता था। वो जब भी रात को अपने घर की तरफ निकलता तो वो माता के भजन गाने लगता और पूरे रास्ते माता के भजन गाता। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में, और धीरे धीरे जो है मोहन को डर लगना बंद हो गया। अब मोहन ने भजन गाने भी बंद कर दिए और यहीं से मोहन की परेशानियां शुरू हो गई। अब वो जब भी काम पे जाता तो उसे दौरे पड़ने लगते। वो मोहन जिसको सिर्फ हिंदी आती थी वो उर्दू में गुफ्तगू करने लगता। मोहन को उर्दू बोलता देख सब लोग हैरान रह जाते और उसके परिवार वाले बहुत ज़्यादा डर गए। जिसने ये घटना सुनाई थी उसके अनुसार दिल्ली में सीलमपुर एरिया में एक औरत है। मोहन उनके पास गया और अपनी सारी जो आप बीती थी वो कह सुनाई। अभी मोहन वहाँ बैठा ही था कि अचानक उसको फिर से दौरा पड़ गया। उसके बाद जो कहानी सामने आई वो ऐसे थी। मोहन जब काम खत्म होने के बाद जिस रास्ते से अपने घर जाता था उस रास्ते के बीच में एक पेड़ था जिस पे एक जिन्न रहता था। जब मोहन सारे रास्ते भजन गाते जाता था तो उस पेड़ के नीचे से भी गुजरता था और वो जिन्न उसकी आवाज़ हर रोज़ सुनता था। जिन्न को मोहन की आवाज़ इतनी पसंद आती थी कि वो हर रात इंतज़ार करता था कि कब मोहन वहाँ से गुजरे और वो उसका संगीत सुने। तो जब मोहन ने डरना बंद कर दिया और जो भजन गाने भी बंद कर दिए तो जिन्न को ये अच्छा नहीं लगता था।
यही कारण था कि जिन्न ने जो है मोहन को परेशान करना शुरू कर दिया। जब जिन्न से पूछा गया कि वो क्या चाहता है और ऐसा क्या किया जाए जिससे वो मोहन को छोड़ दे, तो जिन्न ने मोहन को छोड़ने के लिए एक शर्त रखी, और वो शर्त ये थी कि जिस पेड़ पे जिन्न रहता था, मोहन कम से कम महीने में एक बार जाएगा और उस पेड़ के नीचे खड़े होके जिन्न को गाना सुनाएगा। और जब मोहन ने जिन्न की ये शर्त मानी, उसके बाद ही जिन्न ने जो है मोहन के शरीर को छोड़ा। ये कहानी मुझे बहुत 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 अच्छी लगी थी, और ऐसी ही एक और बहुत इंटरेस्टिंग जिन्न की कहानी मैं अगली बार सुनाऊंगी। आशा है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। मुझे सत्य घटनाओं पे आधारित कहानियाँ बहुत पसंद हैं। अगर आपके पास कोई कहानी है जो आपने किसी से सुनी या आपके साथ घटी या आपके किसी रिश्तेदार के साथ घटी, तो कृपया उसे मुझसे शेयर करें। अभी के लिए विदा लूँगी। धन्यवाद।